अज़्म इस्तेहकाम को गलत समझा जा रहा है। साबिका ऑपरेशन से मुवाजना न किया जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बयान। कहा कि अज़्म इस्तेहकाम का मुवाजना ज़रबे अज़्म राह निजात से किया जा रहा है। गुज़िश्ता ऑपरेशन में रियासत के रिट को चैलेंज करने वालों को जहन्नम हासिल किया गया। उस वक्त मुल्क में ऐसे कोई नोगो एरियाज नहीं है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद नज़रसानी एक्शन प्लान के जारी नफाज में नई रूह और जज्बा पैदा करना है। किसी बड़े ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा। ये जारी ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है। आइन पर अमल हो, जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है और उनके खिलाफ बगावतें, उनके खिलाफ मुसल्लह तंजीमें वो अपना मौक़िफ़ तस्लीम करा रही हैं। आवाम का इस रियासत के साथ जो कमिटमेंट है उसका कोई ज़मानत नहीं है। ये आइन हमारे ज़मानत, कौमी जज्बे के साथ एक नई सोच के साथ हमें एक नई मंजिल मुतय्यन करनी होगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पाकिस्तान को मजीद कमज़ोर करेगा। माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। स्टैब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। आइन हर इदारे के इख्तियारात का तयन करता है। इस वक्त मुल्क में रियासत के रेट ना होने के बराबर है। मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। यहाँ तक किसने पूछा? कौन जिम्मेदार है? मुल्क को और कमज़ोर क्यों किया जा रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गरूब होने के बाद पुलिस थानों में छुप जाती है। आइन पर अमल नहीं होगा तो आवाम की रियासत से वफादारी की कोई जमानत नहीं देगा। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके हैं। आइन पर अमल करके ही पाकिस्तान मजबूत हो सकता है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल प्लान में बात हुई तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई। वो पॉलिसी ये थी कि मुल्क के अंदर अमन व अमान होना चाहिए, बिल्कुल। इसी तरह मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल। जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ न पहले था न बाद में था। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इस पर नहीं आती तो उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। प्लान सामने आएगा, उसके बाद ज़ाहिर बात है बातचीत होगी। बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को ज़रूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। दहशतगर्दी का खात्मा बिल्कुल हम चाहते हैं। एपेक्स कमेटी में पॉलिसी बताई गई। किसी भी किस्म के ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। अमन व अमान के हवाले से बात हुई। इनामात देने की बात की गई जिसको अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का नाम दिया गया। ISPR की पॉलिसी के बाद बात करूंगा ऑपरेशन होगा या नहीं। पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बातचीत होनी चाहिए। अफगानिस्तान से बातचीत करनी है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी हुकूमत में जनरल फैज़ 3 साल तक अफगानिस्तान से एंगेज रहे। बिलावल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, अफगानिस्तान नहीं गए। अब बातचीत ना करके मसला बढ़ता जा रहा है। हम बिजली बनाने वाला सूबा, लैंड लॉसेस की वजह से कुछ और है। हुकूमत से डील हुई, ये बयान से हट गए। मैंने बिजली बंद कर दी। वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। मर्दान में, सवात में, इन जगहों पे काबीना के रोटेशन वाइज इजलास होने चाहिए। ऐसे इजलास बुलाए जाए और ख़ासकर जहाँ पर अमन व अमान की बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। सूबे की तरक्की में जो है मिलकर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। सूबा हम सब का है। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली को एतमाद में नहीं लिया, ऑपरेशन के लिए हार दी। अपोजिशन कह रही कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत जंग लड़ी। जहां दहशतगर्दी है वहां काबीना इजलास होने चाहिए। लोगों को एतमाद में लिया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ANP को भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात है। ऑपरेशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात एक तरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। अब लोगों को मुज़ाकरात और ऑपरेशन दोनों चीज़ों पर यकीन नहीं है। एक मीटिंग में बैठकर ऑपरेशन की बात की जाती है, कभी मुज़ाकरात की। यहाँ 40,000 दहशतगर्द किसके कहने पर आए? दहशतगर्दों को रीऑर्गेनाइज किसने किया? ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार। एक तो ये कि ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फ़ैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एक तरफ़ा फ़ैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया है।
सेनेट में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ ऑपरेशन का एहतजाज, पख्तूनों का कत्ल नामंजूर। ऑपोजिशन सेनेटर्स की नारेबाजी, पीपल्स पार्टी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत कर दी। मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है। मुल्क में ऑपरेशन नागुज़ीर है। क्या ये चाहते हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे? ये कहते हैं कि तालिबान हमारे दोस्त हैं। ये वही है जो तालिबान के दफ्तर खोल रहे थे। तालिबान खान के बार बार कहा कि TTP हमारे दोस्त है। ये चाहते हैं कि वो दौर आए, मुल्क में नासूर मजीद फैले। श्री रहमान के सेनेट में अपोजिशन को जवाब। PTI ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? PTI अगर पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है। आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फ़ायद ईसा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स कहा, हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने PTI से ज्यादती की। आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेंगे। आइन पर अमल ना करके मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई। वक्त आ गया कि आइन के मुताबिक मुल्क चले। मुल्क में ऐसे अजीम जजेस भी गुजरे हैं जिन्होंने PCO के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया। बानी PTI वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। PTI ने तो इंतखाबात रुकवाने की कोशिश की थी। जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी हुआ। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, मेरी राय में PTI को हमारे सामने आना चाहिए था। PTI को आकर कहना चाहिए था ये हमारी नशिस्तें हैं। चैम्बर अपील दायर न करने से अहम तरीन मामला गैर मुअस्सर हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि ज़ात उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। ऐसी सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट में फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरी की। एक अदालती फैसले की गलत तशरी का खमियाजा अवाम क्यों भुगते? सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी। कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल, हम तीसरा दिन नहीं देंगे, दलाइल मुख्तसर रखिएगा। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा की दीगर फ़रीक़ैन के वकला को हिदायत, आमिर रजा के कागजात नामजदगी साथ ले आए। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन वकील को हिदायत, केस की समाअत आज फिर होगी। कानून के मुताबिक, आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। 107 MPA ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। किसी भी सियासी जमात को इसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। 107 MPAs ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर किया था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। बानी PTI और दीगर रहनुमा न करदा गुनाहों की सदा काट रही हैं। हर वक्त इंसाफ न मिलना नाइंसाफ़ी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी गई। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम किया। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। पहले ऊँट ने हमारी सीटें खा ली थी। कमल शोजब की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बहाल। अदालत ने अली बुखारी की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन बताए जज साहिब कैसे जानिबदार थे। कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मुकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया। पार्लियामेंट को ख़त्म कर देते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाते हैं। इस्लामाबाद हुकूमत ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ केस में रिमार्क्स, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तैयारी के लिए वक्त देने की सदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप इस ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे।
आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। एक वो फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वो असला बनाते हैं। आप ऑर्डिनेंस अंजुम अकील जज पर लगाए गए इल्जामात की वजाहत न कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अंजुम अकील को शोकाज नोटिस जारी, 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। Fortunately, we were almost close to wiping out polio from the face of Pakistan. But then suddenly, unfortunately, things took a negative turn and it has again come back in certain parts of Pakistan. But that does not mean that we have failed in our efforts. Federal government, along with all the provincial governments, are completely resolved to beat this menace and beat it forever, and we shall spare no effort to control this menace. पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। चेयरमैन गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स की भी खुसूसी शिरकत। बिल गेट्स की इंसानियत के लिए खिदमत लायक तहसीन है। अफसोस है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पोलियो फिर से सर उठा रहा है। सरहदी नकलो हमल के बायस भी पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। हमने इस मसले से मौसर अंदाज में निपटा। हमें मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए फौरी अमल करना होगा। अपने बच्चों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए हमने मुल्क को पोलियो से पाक करना है। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं है, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का मंसूबा हमारी तरजीह है। बिल गेट्स का इज़हार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात। फ़रीक़ैन के इंसदाद पोलियो सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स का NCOC का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। चेयरमैन NDMA की जामे ब्रीफिंग। बिल गेट्स की NCOC में जदीद तरीन सहूलियात की तारीफ। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर सक्खर में बड़ी बैठक। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और दीगर की शिरकत। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन के मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। कच्चे में भरपूर किस्म का ऑपरेशन नागुज़ीर है। हुकाम की ब्रीफिंग। कच्चे में ऑपरेशन शुरू करने के अहकाम जारी। तमाम वसाइल सिंध हुकूमत अदा करेगी। पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करेंगे। जदीद आलात और हथियार फौरी तौर पर मुहैया किए जाएँ। सदर जरदारी की हिदायत। सिंध पुलिस की तनख्वाहों मौरात में फौरी इजाफे का हुक्म। कराची के सेफ सिटी मंसूबे को भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम गिरफ्तार जराइम पेशा अफराद की GPR डिवाइसेस लगाने का फैसला। डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग़ देने के प्लान की उसूली मंजूरी। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट पर भी नज़रसानी का फैसला। खिलाड़ियों को कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। परफॉर्मेंस और फिटनेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। मेरिट, कारकर्दगी, फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। मोहसिन नकवी।